नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। अब वक्त हो चुका है देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाने का। तो आइए देखते हैं देश और प्रदेश की छोटी और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन बिचपुरी गांव चौहटना कार्यालय में जोर शोर से मनाया गया। सभी सपाइयों ने कोविड-19 का भी ध्यान रखा। इस दौरान सपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। बिचपुरी गांव चौहटना कार्यालय में सपा नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष सोनू नकवार के नेतृत्व में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सोनू नकवार ने कहा कि अखिलेश यादव युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वह गरीबों एवं मजलूमों की समस्याओं का निदान प्राथमिकता से करते हैं। उन्होंने भी कहा कि विधानसभा में गुटबाजी का काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हम सब सपाई हैं और हम सबको मिलकर एक साथ अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। मैं ठाकुर श्रीकांत सिंह, पूर्व जिला सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा दलों की धड़कन अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन बनाकर हमने हुर्स और उत्साह से सभी नौजवान और युवाओं को साथ लेकर उनका जन्मदिन बनाकर हमने और सभी छोटे से छोटे भाई को लेकर साथ लेकर केक काटकर उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं सोनू नकवार, आगरा गांव चौहटना, बिचपुरी, आगरा। आज प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम माननीय हमारे अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन की हमारी तरफ से, समाजवादी नौजवान सभा की तरफ से, हमारी तरफ से, सभी हमारे भाइयों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। और दूसरा, हमारे अनंत महादेव पंडित जी जो समाजवादी नौजवान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आज ही बर्थडे हमारा, उनके लिए भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत जनपद अमरोहा में महबूब अली विधायक सभापति लोक लेखा समिति पूर्व कैबिनेट मंत्री परवेज अली, महबूब अली सदस्य विधान परिषद मुरादाबाद बिजनौर के कैंप कार्यालय 550 दानिशमंद अन अमरोहा पर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सबको हार्दिक शुभकामनाएं देकर अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विकास का एक लोक कार्य के कारण जनता समाजवादी सरकार को याद कर रही है। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल है। एक उत्साह के रूप में लेकर बड़ी खुशियों के साथ हम आगे काम कर, समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना है हमारे कि आगे ये लक्ष्य बना के चलो आज के दिन हमें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और आने वाले वक्तों में ऐसे लोगों को तो समाज को तोड़ने का, गुमराह करने का और मेरे ख्याल से बहाना कोई भी हो, प्रदेश में आज लाशें बिछ रही हैं, चाहे कोविड के माध्यम से हो या दिगर अत्याचार हो, उनके प्रण कर ले और इकट्ठा होकर इस लड़ाई को हरा दें। समाजवादी पार्टी का अपने कंधों पर लेकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के इस लड़ाई को उस वक्त तक, जब तक अगला चुनाव हो, उस वक्त तक इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर लड़े। इसी उम्मीद के साथ पुनः मुबारकबाद। अल्लाह। मधेपुरा में डॉक्टर्स डे पर राजद नेत्री रागिनी रानी यादव ने डॉक्टरों को बधाई दी। कहा, धरती के भगवान है डॉक्टर। गौरतलब हो कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है। डॉक्टर डे के अवसर पर मधेपुरा में राजद नेत्री रागिनी रानी यादव ने प्रेस बयान जारी कर सभी डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, या यूँ कहें कि धरती के भगवान है। डॉक्टर जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौरान जहाँ अपनों का साथ छोड़ दिया था, ऐसे समय में भी डॉक्टरों के द्वारा अपने परिवार व अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात लोगों की जान बचाने में लगे रहे। डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स भगवान के दूसरे स्वरूप होते हैं। इस कोरोना महामारी में आप डॉक्टर्स ने जो लोगों की सहायता की है, लोगों की देखभाल की है, लोगों की मदद की है, वो सच में बहुत ही सराहनीय है। हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की तरफ से आप सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी डॉक्टर्स डे।
अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद में महिला की पिटाई हुई है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़ित सत्यनारायण पुत्र कांदा निवासी हंसवर थाना क्षेत्र के ग्राम सभापरीतपुर सैफन, जहां बीते दिनों मामूली जमीनी विवाद को लेकर पाटीदार एक राय होकर रामकरण राम सब संतोष रोहित पुत्र गण रामकरण शारदा पत्नी रामकरण रंजन कुंजन पुत्री रामकरण ने मिलकर घर में घुसकर सत्यनारायण की पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है इन लोगों पर, जिसे आनन फानन में अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों ने बताया कि विपक्षियों की नीयत खराब है, अपने पाटीदार का भी हिस्सा हड़पना चाहते हैं, पूरी तरह बेईमानी पर उतारू हो गए हैं। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से किया, जिस पर पुलिस को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बीते दिनों जब जमीनी मारपीट हुआ, जमीनी मारपीट को लेकर महिला के ऊपर भी घर में घुस कर जिस तरह मारपीट की गई, थाने पे हंसवर थाने पे मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। और अब पीड़ित से ही बात करना चाहते हैं उसी घर पे कि किस तरह उनका परिवार इस समय दहशत में जी रहा है। यहाँ पे अभी कल भी इस तरह की सूचना आई थी कि हाँ, इन्हें मारने के लिए और मारने पीटने के लिए दौड़ाया गया था, लेकिन किसी तरह ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। लेकिन ये मुकदमे तो हुए हैं, लेकिन अब इस पे किस स्तर तक थाना कार्रवाई करेगी, अब इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण, ये बताइएगा कि किस तरह का मामला है? आप मामला ये हमारा सर है कि ज़मीन हमारी कब्जा करना चाह रहे हैं। कौन है? रामकरण संतोष रोहित। कैसे कब्जा कर रहे हैं आप वो ज़मीन? और ज़मीन हमारी जैसे आधी ज़मीन है, आधे से मुझे मतलब है, आधे के बाद मुझे कुछ नहीं जानता, और ये ज़बरदस्ती मारपीट करके मुझे खदेड़ना चाहते हैं कि हम इससे कब्जा करें। इस पे जब मेरी बात हुई, हंसवर थाना अध्यक्ष से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमने जो धान की रोपाई वहाँ पे कर रहे थे उस पर हमने बंद कर दिया था। कि क्या ये धान की रोपाई बंद हो गई कि हो रही है? जी नहीं, वो रोपाई हो रही है जी, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, बीते दिनों किसके साथ मारपीट हुई थी? 112 नंबर पे मैंने फ़ोन किया तो 112 नंबर वाले आए यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उनसे यही पूछना चाहता था कि 112 नंबर किस लिए है? जब सहायता सुरक्षा नहीं कर सकती जनता की, क्या कर, किस लिए है, क्या करेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस स्लोगन एक लिखा रहता है कि 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर है, तो क्या पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है आपको? जी नहीं, भरोसा कैसे हो सकता है जब हमारे मौके पे काम नहीं आएगी, तो क्या भरोसा हमें? क्या नाम है आपका? जियालाल। तो बताइए कि जैसे ये जमीन का जो लफड़ा चल रहा है, मारपीट हो रहा है, खूनी संघर्ष तक हो गए, तो इस पे क्या है ये पूरा मामला? भैया 1/2 में एक हिस्सा ही है और 2 हिस्सा रामकरण राम शरण है। तो इसका जो एक हिस्सा है, उस हिस्से पे भी इसको काबिज नहीं होने दे रहे ना? नहीं, बस यही है। हाँ। तो आप लोग भी इसके न्याय के लिए ये कर रहे हैं कि इसको न्याय मिले? सर देखिए, इन लोगों का विवाद बहुत काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, ज़मीनी विवाद है और बहुत दिनों से चला आ रहा है। मुकदमा, झगड़ा, थाना, ये बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। एक दिन जब भाई साहब हमारे प्रधान हैं, जब ये प्रधान हुए, हम लोग पंचायत के माध्यम से जो है निस्तारण कराना चाहे, लेकिन सत्यनारायण और रामकरण भाई में निस्तारण नहीं हुआ, जिसके चलते जो है इन लोगों में कई बार मार झगड़ा भी हुआ और मामला इस समय हंसवर थाने में भी पहुंच चुका है और यशो साहब भी अपने माध्यम से निस्तारण करना चाह रहे हैं। वहां से जो है अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, ये भी भटक रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाए और गांव का भला हो, कम से कम विवाद हो, गांव में झगड़ा कम हो, ताकि लोगों का जो है इससे काफ़ी विकास हो गांव में। जी तो प्रधान जी, आप बताइएगा कि जैसे आप गांव के लिए, जैसे गांव का प्रधान गांव की सर्वोच्च होता है जी, गांव की जनता ने आपको फुल मैंडेट देके चुना जी, जैसे गांव में इस तरह की जो झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस पे क्या है? जी यही चाहते हैं कि जैसे जो हिस्सा जिसका बन रहा है उसको मिल जाए और आपस में मतलब मेल बना रहे। जी ये है कि उसका जो भी हिस्सा है तो उसके हिस्से पे भी उसको काबिज नहीं होने देना चाह रहे हैं ना? जी यही है। अब ये अकेले हैं, वो 2 गांव के हैं, फरीदपुर सैफन। अच्छा, एक गांव में जो मैटर चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर, तो ये मैटर क्या है? मैटर इसमें सत्यनारायण का 1/2 हिस्सा है और वो 1/4 भी नहीं काबिज पा रहा है, उस पर तमाम लफड़ा कर रहे हैं लोग। अच्छा, अभी बीते दिनों पता चला कि मारपीट भी हुई घर में? हाँ, सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस की भूमिका बहुत गड़बड़ है। पुलिस जो है सब उल्टा काम कर रही है। इसके पक्ष में नहीं कोई कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं, ये गरीब आदमी है, बस इसके लिए इसको केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञानमती, आपके साथ मारपीट हुई थी,
किसने किसने मारा था? उनका रोहित मारे रहन, कन्नू मारे रहन, उनका बिटिया मारे रही, उनका मेहरारू मारे रही है। घर में घुस के मारे रही नहीं के ओकर गन सुनवाइए नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं, मुकदमा तो पंजीकृत हुआ है ना। ये बताइएगा, सत्यनारायण लगते क्या हैं आपके? चचेरे भाई। चचेरे भाई लगते हैं। तो आप तो 2 भाई हैं जी। आपने जमीन का किस तरह दोनों में विवाद चल रहा है? जमीन में विवाद कुछ नहीं है भैया, खाली लालच है, बेईमानी है बस। जो आपका वो बड़े भाई हैं कि छोटे? हाँ, बड़े भाई हैं। उनको लालच केवल है? हाँ, लालच है। बलरामपुर में प्राथमिक पाठशाला खरौरा ग्राम हरैया में एकल विद्यालय अभियान हरैया संच समिति के तत्वावधान में 1 दिवसीय मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी युवा समिति एकल विद्यालय व विशिष्ट अतिथि आध्या सिंह, पिंकी जिला अध्यक्ष एकल विद्यालय महिला समिति, प्रधान पंकज सिंह, सभासद राघवेंद्र कांत सिंह मंटू, इन सभी लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी व भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए बैठक में सभी आचार्यों ने कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने के लिए गांव-गांव जाकर कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन के लिए जागरूक भी करेंगे, ऐसा बैठक में निर्णय लिया गया, जिसमें रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी जिलाध्यक्ष एकल विद्यालय युवा समिति ने कहा कि विवेकानंद जी के विचारों को साझा करते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। कहा कि आज मुझे ऐसे मंच से बोलने का मौका मिल रहा है, युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य होता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष 21 वर्षीय आरती तिवारी निर्विरोध होने के बाद ब्लॉक प्रमुख पर निर्विरोध होने का दावा ठोक रहे हैं। भाजपा के नेता पचपेड़वा ब्लॉक के अंतर्गत 109 वीडीसी विजयी हुए हैं। यह वही भाजपा के 2 प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 28 ठुलवरिया मिश्रवलिया से मंजू सिंह पत्नी धर्मेंद्र प्रताप कलहंस उर्फ गुड्डू सिंह निर्विरोध हुई, तो वही दूसरी तरफ भाजपा नेता ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मनोज तिवारी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज मंजू सिंह पत्नी धर्मेंद्र प्रताप कलहंस उर्फ गुड्डू सिंह के समर्थन में 84 बीडीसी आकर सभी बीडीसी को फूल का माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। सैकड़ों प्रधान वार्ड नंबर 4 जिला पंचायत सदस्य शेखर यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भोला जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शेरा सिंह, सभी सम्मानित ब्लॉक के मंजू सिंह पत्नी धर्मेंद्र प्रताप कलहंस उर्फ गुड्डू सिंह ने के समर्थन और ब्लॉक प्रमुख बनाने में लगे हुए हैं और सभी 84 बीडीसी मंजू सिंह के समर्थन में हाथ उठाकर ब्लॉक प्रमुख बनाने का ताल ठोके हैं और आश्वासन दिया है। बस सिर्फ इंतजार है, भाजपा से टिकट मिला तो मंजू सिंह पत्नी धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनना तय, वो भी निर्विरोध। वही बसपा सपा किसी को अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव लाने के लिए मैदान में नहीं उतारी है। मेरी पत्नी बीडीसी का चुनाव मिसरौलिया और छोरवलिया से निर्विरोध निर्वाचित हुई। मैं उसी बीच 18 अप्रैल को कोविड से ग्रसित हो गया और मैं 20 जून को लौट के आया हूं। सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन मांगा, वो हमारे समर्थन में हैं। 3 दिन के अंदर उन्होंने बहुत हमको समर्थन दिया और पार्टी द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व, जिला नेतृत्व, माननीय विधायक जी द्वारा मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। मैं सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और 82 लोग हमारे उसमें आए और 2-3 लोग यहाँ कुछ कार्यक्रम था नहीं आ पाए और सभी लोगों ने मुझे समर्थन दिया। अच्छा, कुल मिला के अभी कितना बीडीसी आपके पास है? 109 है, जिसमें से करीब 80-85 बीडीसी हमारे साथ। ठीक, तो अभी टिकट भाजपा ने घोषित नहीं किया है, क्या उम्मीद है आपको और पार्टी के नेतृत्व और विधायक से और जिला के नेतृत्व से? क्या हमें पार्टी से पूर्ण विश्वास है कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रत्याशी बनाया जाएगा। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर नरसिंहपुर जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते आम जनता परेशान हो रही है। वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरा बराबर जिले में बनाए गए प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। वही वजह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ लग रही है। दोपहर तक सभी वैक्सीनेशन सेंटर के डोज समाप्त हो जाते हैं और जिला प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में लगातार है कि 100% वैक्सीनेशन संपन्न हुआ।
नरसिंहपुर जिले में वैक्सीनेशन के लिए आम जनता को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। युवा, बुजुर्ग, शासकीय कर्मचारी, गृहिणी, मजदूर वर्ग के लिए वैक्सीन मुसीबत बन गई है। लोग सुबह से शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते करते जब तक नंबर आता डोज खत्म हो जाता है। मायूस जनता को मजबूरन वापस लौटकर घर आना पड़ता है, कारण वैक्सीन डोज की कमी। लाइन में लगे हैं आप? 8 बजे से लगा लीजिए आप, 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे से लाइन में लगे हैं और अभी तो मात्र 30 डोज बचे हैं। क्या कर सकते हैं? 7 बजे क्या भैया? कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 3 दिन से परेशान। 3 दिन से। हम 8 बजे आए थे। सुबह 8 बजे? हाँ, सुबह 8। अभी नहीं लगी? अभी नहीं लगी। डोज तो खत्म होने वाले हैं। कहाँ से आई हैं? साली चौका से। साली चौका से। क्या नाम है? नीतू। तुम कितने बजे के आई? 10 बजे क्या गई? 10 बजे के आई हैं? हाँ। और अभी लग रही नहीं लग रही? हाँ। क्या बोल रहे हैं? अबे पर्ची नहीं बना रहे। पर्ची का नहीं बना रहे? क्या नहीं बना, हमारी दूसरी लग रही नहीं। दूसरी डोज है? हाँ। तो 3-4 घंटा हो गया फिर बैठे? हाँ। 3-4 घंटे हो गए बैठे। 3-4 घंटा। हाँ। डोज आए 100 और 500 लगवा पा रहे हैं। वही दिक्कत जा रही है। दूसरी पर्ची सेंटर में आकर समस्या क्या आ रही है? सर, समस्या ये आ रही है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होने लगे हैं, लेकिन क्या है, सरकार सिर्फ 100 डोज सेंटर में भेज रही है और यहाँ बहुत मारामारी चल रही है। लोग आते हैं, अपनी अपनी पर्ची काटते हैं, अंदर सीधे लाइन लगा लेते हैं। जो लाइन लगा रहे थे बेचारे, वो लोग उनका नंबर नहीं लग पाता और उनको वापस कर देते हैं 100 डोज के बाद। तो सरकार को ये करना चाहिए कि डोजों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 या 300 करना चाहिए, तब ये समस्या का निदान हो सके। क्या नाम है तुम्हारा? बालमुकुंद बाबू। सर, आप लोगों के प्रयास से अब जनता जागरूक हो गई है और देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटरों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, मगर प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन के डोज पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजे जा रहे हैं, तो जनता परेशान हो रही है। आखिर वजह क्या है? हमारे द्वारा वैक्सीनेशन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारा जो जितना स्टाफ है उसके द्वारा हम हमारे चीचली ब्लॉक में 28 जगह पर वैक्सीनेशन कराने में सक्षम हैं, अगर हमें प्रशासन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो सके। अभी जो सेशन लग रहे हैं वो वैक्सीन की मात्रा के आधार पर ही हम लगा पा रहे हैं। अभी सभी लोग जागरूक हो गए हैं, तो इसी कारण बहुत भीड़ हो रही है। तो हमारा प्रयास भी रहता है कि ज़्यादा अवस्था ना हो, तो वैक्सीन के सत्र के शुरुआत में ही हम लोगों द्वारा वैक्सीन की उपलब्धता की मात्रा के आधार पर कूपन बांट दिए जाते हैं। तो अभी भीड़ ज़्यादा है, तो लगभग 12-2 बजे तक सारे लोग वैक्सीन लग जाती है। अगर भविष्य में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आएगी तो हम 2800 से 3500 तक एक दिन में डोज लगा सकते हैं। बहुत जल्दी अभियान सफल भी हो सकता है, जैसे अगर जल्दी ज़्यादा डोज आएंगे तो जल्दी समय में जिला 100% वैक्सीनेशन हो सकता है। बिल्कुल, हमारा अगली बार से शहरी क्षेत्र चीचली ब्लॉक के जो चीचली और साली चौका में है, यहाँ पे हमारा प्रयास है कि 2-2 जगह सत्र लगाया जा सके, जिससे लोगों को और आसानी से वैक्सीनेशन हो सके। अभी क्या मानते हैं सर कि स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त डोज नहीं मिल पा रहे क्या? डोज अभी पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसी कारण सभी जगह एक सीमित मात्रा में ही डोज आ पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में उम्मीद है कि और ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन के लिए डोज आ सके। वैक्सीनेशन डोजों की रिक्वायरमेंट क्या स्वास्थ्य विभाग करता है क्या शासन? डोज लगने के आधार पे, मांग के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे। तो मांग कितनी है सर और उपलब्धता कितनी हो रही है? वैक्सीनेशन के लिए मांग CMHO कार्यालय से ही भेजी जाती है, तो ये जानकारी वहीं से प्राप्त होती है। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज 48वां जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में व अन्य राज्यों में भी अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। कौशाम्बी जिले में समाजवादी कार्यालय गाजीपुर में समाजवादी सिपाहियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया और उनके लंबी दीर्घायु की दुआएं मांगी। वहीं परियोजना सभा के जिला अध्यक्ष चंद्रजीत यादव और लोहिया वाहिनी जिला सचिव रामेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000।
कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यासीन उस्मानी ने केक काटकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि एटा रोड गणेशपुर स्थित KN पैलेस में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री यासीन उस्मानी ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर सपा मुखिया का जन्मदिन मनाया। इस दौरान अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यासीन उस्मानी ने भाजपा सरकार पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा भाजपा को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर सरकार बनाने की बात कही। मैं आज चाहत खान साहब के ज़रिए उनके दोस्तों और मित्रों के माध्यम से जो यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव साहब के जन्म दिवस पर, उसके संबंध में यहाँ मेरी आमद हुई है। आज आगामी 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2022 में इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी किन छोटे दलों से गठबंधन कर रही है? जो छोटे दल हमारी विचारधारा से, हमारे आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करते हैं और कमज़ोरों, दलितों, माइनॉरिटीज़, किसानों, नौजवानों के इश्यूज़ पर हमेशा बात करते रहते हैं, उन सब के साथ पार्टी वक्त आने पर मुनासिब समझौते करेगी। वैसे साहब और आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन होगा क्या? अभी मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। पटियाली विधानसभा पर किसको टिकट मिल रहा है? यहाँ मुस्लिम को टिकट मिलेगा तो क्षेत्रीय के जो मांग चल रही है, क्षेत्रीय आत्मनिर्भर जी। पटियाली विधानसभा 102 पर यहाँ जनता की जो मांग चल रही है कि क्षेत्रीय विधायक को यहाँ पर टिकट मिले जी और मुस्लिम को टिकट मिले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सवाल हिंदू मुस्लिम दलित का नहीं है, वक्त आने दीजिए। जो मजबूत और अच्छा कैंडिडेट होगा, जिताऊ और टिकाऊ, इंशाअल्लाह ताला उसको पार्टी टिकट देगी और जनता उसको जिता करके भेजेगी। टिकाऊ कैसे अंदाज़ा लगाएंगे आप? ये पार्टी इसको अच्छी तरह से ज़मीनी हकीकत को समझती है और समझने की कोशिश करेगी, इसके बाद फैसला करेगी पार्टी। तो देश और प्रदेश की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।